दोस्तों देखिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में। बी द पार्ट ऑफ टेलीग्राम इसीलिए बोलता हूँ। कल मार्केट को ऊपर भागने का रीजन भी यही था। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर से नीति आयोग प्रिपेयर्स टू प्रपोजल फॉर स्टिमुलस पैकेज। 1.5 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है गवर्नमेंट में। इसके लिए मार्केट पहले भागा। उसके बाद तो आप जानते हैं एसबीआई का बम्पर रिजल्ट आ गया, तुरंत दोपहर में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया एंड मार्केट रैलीड। ये सब चलता है, सब चोरी चल रही मार्केट में। आपको इस बात को समझना चाहिए। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को जो चाहिए उसी हिसाब से चलता है मार्केट। आप इस बात को समझो एंड उसी हिसाब से ट्रेड करिए, डिसिप्लिन में ट्रेड करिए, आपका पैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शेफ। तो आपने देखा मार्केट में बहुत धमाल हुआ। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं और आप मेरे मेंबर हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको मालूम है कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। मैं खुद लेवल्स भी दे दिए, ये लेवल्स के ऊपर पागल हो जाएगा बिल्कुल बैंक निफ्टी, एंड उसके ऊपर तो एग्जैक्ट 400-500 पॉइंट की रैली आ गई कस के। एंड पूरे टेलीग्राम को भी मैंने वो नोटिफाई कराया कि यहाँ पे आया तो पागल और हो जाएगा। तो ऐसे पैसा बनता है। राइट स्ट्रेटजी जी, जो सेफ ट्रेडर है सबको राइट स्ट्रेटजी की, भाई तुम ये कर लो, तुम्हारा पैसा बन जाएगा बिना रिस्क के। बिना रिस्क के पैसा बनवाना यहीं पे हो सकता है पॉसिबल। तुरंत सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है तो। एंड प्लीज ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, आगे लिंक है। इफ यू वांट टू ज्वाइन इन पर्सन तो सामने आपके नंबर है मेरा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपने देखा पूरी मार्केट बैंक निफ्टी के बल पे खड़ी हो गई थी कल। पूरी मार्केट बैंक निफ्टी। देखिए सारे गेनर्स कौन है? बैंक एंड छुटपुट रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, इन सब ने छोटे मोटे गेन दिखाया और पूरी मार्केट को इन्होंने खड़ा कर दिया था बैंक के बल में। एसबीआई हैड वेंट क्रेजी। एसबीआई अचानक से पागल हो गया। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आप देख रहे हैं कितने कितने तेज पागल हो चुके थे। लेट्स सी दोस्तों, ये रहे टॉप 5 गेनर्स और सारे के सारे बैंक है। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज आखिरी में है, थोड़ा आगे आखिरी में भागा है, 10-12 पॉइंट रुपए का रन दिया, क्योंकि इसकी पार्टिसिपेशन 10% है इंडेक्स में, तभी इसका पार्टिसिपेशन यहाँ दिख रहा है आपको। नहीं तो ऐसा कोई रैली नहीं आया था रिलायंस में, 17 रुपए का ही चेंज आया था, आपने देखा। तो एचडीएफसी बैंक ने 69 पॉइंट्स ऐड किए, आपने देखा। आईसीआईसीआई बैंक ने 33 पॉइंट्स, एचडीएफसी ने 32 पॉइंट्स, कोटक महिंद्रा 18 पॉइंट्स एंड रिलायंस इंडस्ट्री 14 पॉइंट्स। नेगेटिव हार्डली कुछ था। जो भी स्टॉक सब साइडवेज हो गए थे। इवन आई वाज नॉट एबल टू गिव द कॉल टू द क्लाइंट्स। कोई सेलिंग जोन में कोई स्टॉक को कोई था ही नहीं, सब साइडवेज हो गए थे या तो पागल हो गए थे। तो दिस इज द स्टोरी। आप देख सकते हैं नेगेटिव में डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड, गेल, वेदांता एंड आईओसीएल थे। एडवांसेस बहुत तगड़े थे, 1200 के, डिक्लाइन 700, वो भी मार्जिनली कुछ थे, क्योंकि एडवांसेस में ही इतना पावर था कि पूरी मार्केट वो खड़ा कर दिया था। बैंक निफ्टी ने 1200 पॉइंट की रैली करी। उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक बार पहले ओआई डेटा भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन कैसे सजी हुई है और क्या हो सकता है आने वाले मंडे को। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ओआई डेटा है दोस्तों। तो आप चलिए पोजीशन चेक करते हैं किसने क्या क्या लेकर गया है। अभी इंडेक्स फ्यूचर है, आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में 31,000 लॉन्ग्स थे रिटेलर्स के, अब 17,000 हैं, इन्होंने निकाल दिए हैं। एडेड शॉर्ट्स 14,000। डीआई ने और शॉर्ट ऐड करिए हैं, 4,000 के बढ़ा दिए हैं अपने इसमें, और इन्होंने रिटेलर्स ने जैसे आपने देखा वाइंड अप करी हुई है। एफआईआई ने और लॉन्ग्स ऐड कर दिए हैं एंड इवन प्रो ने भी लॉन्ग्स ऐड कर दिए हैं। तो इन्होंने 7,840 लॉन्ग्स डाले हैं प्रो ने, एंड शॉर्ट्स थे 3,630 टोटल बचे हैं इनके पास। 6,000 शॉर्ट्स बचे हुए हैं। तो मतलब ये अभी इसमें बुलिश है मार्केट में। एफआईआई बुलिश हो गया है इस डेटा के साथ इंडेक्स फ्यूचर के, एंड डीआईआई बेरिश है, इवन अपना रिटेलर बेरिश है अभी इस पोजीशन के हिसाब से। अब कॉल्स में देखते हैं, कॉल्स को ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है अपने रिटेलर भाई ने, शॉर्टिंग बढ़ा दी है ज़्यादा, रिटेलर ने शॉर्ट ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। आपने देखा 1,33,000 के एंड टोटल 1,03,000 पे आ गए हैं, अगर लॉन्ग्स में हटा दूं उसमें से। एंड आप एफआईआई को देखिए, इसने लॉन्ग्स ऐड कर दिए हैं, 67,000 की लॉन्ग्स एंड 53,659 के शॉर्ट्स थे, जो मिलके 1,27,000 की लॉन्ग्स अभी हैं। तो ये बुलिश हो गए इस मार्केट में। यहाँ पर ये भी बुलिश हो गए हैं, प्रो भी बुलिश हो गया है ये डेटा में। एंड इंडेक्स पुट में आप देखिए आखिर क्या हुआ है। इंडेक्स पुट शॉर्टिंग कम कर दी है अपने रिटेलर ने, तो यहाँ पे ये बेरिश हो गया है रिटेलर। 3,62,000 लॉन्ग्स डाले इसने, और इसके बाद शॉर्ट्स थे एंड यहाँ पे एडेड शॉर्ट्स ऑफ 92,000। तो टोटल 1,35,000 के अब इनके पास शॉर्ट्स बचे हुए हैं। डीआईआई सेम पोजीशन पर है। एफआईआई ने थोड़ा पुट्स निकाल दिए हैं, एडेड शॉर्ट ऑफ 38,000
एंड एडेड लॉन्ग्स ऑफ 15,000। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बुलिश हो गए हैं। यहाँ पे FII भी बुलिश हो गया है, उसने अपनी पुट्स निकाली हैं, उसमें शॉर्ट्स ऐड कर दिए, पुट सेलिंग कर दी है वहाँ पर। तो टोटल 1,61,000 की अभी इनके पास पुट्स बची हैं जो इनका कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। एंड ऑन द पार्ट ऑफ प्रो भी बुलिश हो गया, -53,000 के शॉर्ट्स हो गए हैं। आप देखिए एडेड शॉर्ट ऑफ 1,10,000 एंड लॉन्ग्स के 62,000, टोटल बने 53,000 शॉर्ट्स इनके पास पुट की, जो कि बुलिश का सिग्नल दे रही है मार्केट में। एंड क्लाइंट्स ने ऑन द पार्ट ऑफ स्टॉक फ्यूचर अराउंड सेम ही डेटा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। स्टॉक फ्यूचर थोड़े कम हो गए, इन्होंने सेलिंग करी है वहाँ पे, शॉर्टिंग करी 22,000 की एंड ऐड किए 5,000, जो 1,21,000 बचा हुआ है। इवन ऑन द प्रो साइड इसमें ये बेरिश है, यहाँ पर आप देखिए इस बात में, यहाँ ये बुलिश है। मतलब इंडेक्स कॉल है, इंडेक्स पुट्स में प्रो एंड FII दोनों बुलिश हो गए हैं तगड़े से, एंड रिटेलर बेरिश है वहाँ पर दोस्तों एक बात देखिएगा, मैं इतने दिनों से आपको ये दे रहा हूँ, आपको लगता नहीं जब भी ये लोग बेरिश होते हैं या बुलिश होते हैं प्रो एंड FII, मार्केट हमेशा अपोजिट परफॉर्म करती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने अपने वीडियो में बनाते बनाते ही सीखा, जितनी बार इनकी पोजीशन बुलिशपन दिखाती है मार्केट में, अगले दिन वो बेरिश होती है। जब ये बेरिश पोजीशन लेके जाते हैं, डेटा इज टू बेरिश, तो वो बुलिश होती है मार्केट अगले दिन। दिस इज द ऑपोजिट वे दे आर प्लेइंग। बस यही रिक्वेस्ट है, डिसिप्लिन में रहिए दोस्तों, लेवल्स पे काम करिए, बायस मत होइए। डेटा इज डेटा, डेटा इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक एनालाइज करने के काम आता है, बट प्राइस एक्शन पे काम करिए, मेरे दिए हुए लेवल्स पे काम करिए, आपका पैसा पक्का बनेगा, मैं गारंटी स्टैम्प लगा के बोलता हूँ। कोई बायसनेस लाल मत लाइए कि बेरिश हूँ बुल हूँ। आप तभी तरक्की करेंगे इस मार्केट में, पैसा बचा पाएंगे अपना, जब आप लेवल्स एंड डिसिप्लिन में काम करेंगे, सही बंदे के साथ लग के काम करेंगे। ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार। आप देख सकते हैं 15,200 पे पुट राइटिंग बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ी है, एंड अभी भी कॉल राइटिंग बहुत मजबूत है, पर 15,000 इज वेरी गुड सपोर्ट। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बता दिया सबको, भाई 15,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग बढ़ चुकी है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, नीचे नहीं गिरेगा निफ्टी यहाँ से। तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू गो लॉन्ग। तो इट वाज वेरी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ ऑल द पीपल इन एंड अराउंड। मेरे टेलीग्राम पे, मेरे पर्सनल ग्रुप पे तो मैं पर्सनली उनको असिस्ट करता हूँ। आपको जुड़ना है, आपके सामने नंबर है, आप पिंग करिए एंड गेट द डिटेल्स। बहुत कम फीस है, बहुत ही कम फीस है, आप बहुत कुछ छाप सकते हैं दोस्तों, बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं। यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिलीव मी दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन इंटरेस्ट तो यही दिखा रहा है क्लियरली कि 15,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट डेवलप्ड है, एंड द टॉप इज 15,500, जो ये टॉप मैक्सिमम आ सकता है, एंड 15,200 को पार करना चैलेंजिंग रहेगा अभी निफ्टी के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। जो अभी HX भी नहीं दिखा रहा है, HX भी गिर चुका है वहाँ से। 15,200 इज अ चैलेंजिंग पोजीशन फॉर राइट नाउ फॉर निफ्टी, एंड 15,000 इन्हीं के बीच में रहेगा, घूमेगा या तो। अगर इसको तोड़ता है देन यू कैन लुक एट द लेवल ऑफ 15,800, एंड द मेजर पुट राइटिंग इज एट 14,500। 14,800 14,500 के लेवल्स आ सकते हैं अगर 15,000 के नीचे चलना शुरू करता है। मैक्सिमम पेन पॉइंट जो आपको बोला 15,000 ही है, 15,000 पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग है। अगर ये हटेगी, ये कम होगी, तभी आप नीचे जाने का सपना देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर जाएगा निफ्टी 15,200 को क्रॉस करके, फिर 15,500 का जस्ता है। बैंक निफ्टी में पेन पॉइंट है 34,100, 34,600 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है, एंड 35,000 का मैक्सिमम लेवल है जो दिख रहा है अभी के लिए इस एक्सपायरी में, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, ये ऊपर नहीं जाने देगा इसके ऊपर। तो ये मेन पोजीशन, अगर कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आता है वी ब्रेक दीज लेवल्स, देन या कॉल राइटिंग शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, तुरंत वो तुरंत अपना पैकअप करके भागेंगे कॉल राइटर्स वहाँ से। बट दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम पोजीशन, मुझे लगता है या तो गैप अप हो जाएगा, फिर साइडवेज कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे थोड़ा करेंगे। एक दिशा में मार्केट कभी नहीं चलता, समझिएगा। जो भी बुल भाई देख रहे हैं, जो भी बेयर भाई देख रहे हैं, आप समझिएगा, सबको चांस मिलता है, आपको अपना वे पकड़ना है, और कहीं पे भी शॉर्ट करके नहीं बैठना, कहीं पे भी लॉन्ग नहीं करके बैठना। दिशा सही होनी चाहिए आपके पास, सही लेवल्स होने चाहिए, तभी आप लॉन्ग करिए, तभी आप शॉर्ट करिए दोस्तों। ऐसे मार्केट नहीं चलता। मार्केट 1000 पॉइंट दौड़ेगा, आप शायद 600 पॉइंट कैप्चर कर पाए, बट दैट इज डिसिप्लिन, समझिए। आप हर बार 1000 पॉइंट नहीं कैप्चर करते, वो तो सट्टेबाजी हो गई, जुआगिरी हो गई। जुआबाजी आप करने, गैम्बलिंग करने जाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। एक बार पैसा बनेगा, 2 बार बनेगा, 8 बार पैसा लूटेगा वो, एक बार में अकाउंट साफ कर। 34,000 बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी को रोके रखेगा, एंड उसके नीचे 33,000 का डाउन साइड है मैक्सिमम। अपसाइड तो 35,000 पे कैप रख रहा है, अगर इसको तोड़ देता है कोई न्यूज़ के अंदर तब 36,000 है। बैंक निफ्टी का टॉप है 37,000 तक, लेट्स सी कितना जल्दी ये पहुंचता है वहां तक। बातें बहुत है मार्केट में, टॉप की एंड बॉटम की भी बातें हैं,
पर मैं हमेशा इस बात का वेरी क्लियर हूँ, जिधर निफ्टी चले उधर ट्रेड करो दोस्तों। और मेरे साथ आप हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आपको वही डायरेक्शन मिलेगा। जिधर चलेगी निफ्टी उधर ही मैं बताऊंगा आपको, ऐसे कर लो काम, पैसा बनेगा। तो दैट्स वेरी क्लियर। 33 से 35,000 36,000 तक बिछा हुआ है बैंक निफ्टी में सब कुछ, कॉल राइटिंग से पुट राइटिंग। रेंज इज बिग। ऑब्स्ट्रक्शन इन बैंक निफ्टी इज 35,000 एंड 33,000। 2,000 पॉइंट का रैली है ऊपर नीचे का। लेट्स सी क्या होता है। वी आर राइट नाउ ऑन 34,600 एंड 400 पॉइंट ऊपर है टॉप के लिए 35,000 के लिए, एंड उसके नीचे 33,000 के लिए 2,000 पॉइंट है। इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं नेक्स्ट जून की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अब चार्ट का एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। जैसे आपने मेरे थंबनेल पे देखा है, दोनों चीज हो सकती है। ये या तो डबल टॉप बन गया है या तो ब्रेकआउट देगा। मैं एक एनालिस्ट की तरह बात करूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर की तरह भविष्यवाणी नहीं करने में आऊंगा भाई। जो हो रहा है उसको देखो। निफ्टी का चार्ट दोस्तों आपके सामने है। तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थंबनेल पे, या तो ये डबल टॉप होने का संकेत हो सकता है, दिस इज वन थिंग कि ये डबल टॉप है, या तो इट्स रेडी फॉर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के लेवल्स की हम बात करेंगे, ऊपर क्या क्या रेजिस्टेंस आएंगे उसकी भी बात करेंगे। सेम इन निफ्टी, सेम इन बैंक निफ्टी, दोनों में हम बात करेंगे ऊपर क्या हो सकता है। पर निफ्टी में डबल टॉप दिख रहा है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई कैन गो रॉन्ग इन दिस। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मैं सही हूं दोस्तों, मैंने सिर्फ एक एनालाइज किया है, एंड वो तो मंडे की मार्केट बता देगी, इवन लेवल्स रहेंगे। मेरा सिंपल है, जिधर निफ्टी उधर ट्रेड करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई क्या बोल रहा है, क्या बेरिश है, क्या डेटा है, आई डोंट केयर। मुझे जिधर निफ्टी दिख रही, आई विल ट्रेड इट विद अ स्टॉप लॉस, बस ठीक है। घूमेगा वापस से ठोक दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं 18 मई को जो हमारा एक टॉप लगा था 15,137 का लगा था, एंड कल हमारा टॉप लगा है 15,190 का। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन से जोड़ देता हूं दोस्तों, दोनों एक टॉप, या तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन है, या तो इस टॉप को काट के निफ्टी ऊपर निकलेगा दोस्तों। बहुत लोग मेरे ऊपर भी सवाल उठाएंगे, शिव भाई ये गलत है जो आप बोल रहे हो, बट दिस इज जस्ट एनालिसिस दोस्तों। इसको एनालिसिस के लिए सोच की तरह लीजिएगा, ना कि डिफाइंड लाइन की तरह कि भाई ये होने वाला ही है। होने वाला कुछ भी नहीं है। ऑपरेटर जानता है या तो निफ्टी जानती है क्या होने वाला है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये देखिए आप, या तो ये हो सकता है एक, तो दिस कैन बी द पॉइंट, एंड हम शायद इससे वापस चले जाएं यहां, या तो हम यहां चले जाएं, या तो हम इधर निकल जाएं। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इट कैन बी अ ब्रेकआउट, इट कैन बी अ रिवर्सल, इट कैन बी एनीथिंग दोस्तों। मैं आपको अभी भी क्लियर बता रहा हूं, इट कैन बी एनीथिंग। या तो ये हम ऊपर जाएंगे, या तो हम नीचे आएंगे और ज्यादा नीचे चले जाएंगे, या तो हम ब्रेकआउट कर जाएंगे, यहां से करेंगे, या तो हम पलट के ब्रेकआउट करेंगे। इनमें से कुछ भी हो सकता है। दिस इज द एनालिसिस जो मैं चार्ट को देख के लग रहा है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी करूं। तो चलिए अभी बात करेंगे, ऊपर खुलता है नीचे खुलता है, क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं, हमें किस लेवल्स पे ट्रेड करना है। क्योंकि अगर ये चीज आपके पास क्लियर है लेवल, तो शॉर्ट प्रॉफिट कर पाएंगे मार्केट में। क्योंकि आपको मालूम है अगर ये कटा तो मार्केट यहां ऊपर, बस सिंपल है। कोई लॉजिक नहीं लगना, कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बस आपको नंबर चाहिए, ये लेवल है मेरा, इसके ऊपर जाएगा निफ्टी, आई विल बाय निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस हियर। इसके नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा विद अ स्टॉप लॉस हियर। बस यही एक नॉर्मल ट्रेडिंग करिए आप, गारंटीड बोल सकता हूँ, यू विल मेक वेरी गुड मनी ओवर देयर। तो फ्रेंड्स अगर निफ्टी ओपन होता है मंडे को, आपको बस ये देखना है, ये लेवल है, ये लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो ये लेवल अपना निकल के आ रहा है 15,190 का। 15,190 जैसे ही निफ्टी क्रॉस करेगा दोस्तों, देन एंड स्टे करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल की, और उसको बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए उसके ऊपर, कि एक दूसरी कैंडल भी क्रॉस करे उसको, तब आप उसको स्टॉप लॉस लगाइए उसके बेस को, एंड ट्रेड करिए बुल साइड में। नहीं तो स्टे करिए, रुकिए एंड देखिए व्हाट्स द एक्शन हैपनिंग। क्योंकि वो 15 मिनट की कैंडल को क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऊपर नहीं क्रॉस होगी या नीचे नहीं होगी, तब तो यू कैन नॉट बी डिसाइसिव ऑफ द मूवमेंट ऑफ निफ्टी। आपको तब तक डिसाइसिव होना पड़ेगा कि किधर वो निकल रही है। और अगर डाउनसाइड में निफ्टी को आना है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आता है 15,043 का। तो दोस्तों निफ्टी के लिए आपने देखा मैंने सारी ट्रेंड लाइंस बना दी हैं, एंड निफ्टी अब क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स निफ्टी तीन तरीके से ओपन होता है, या तो फ्लैट ओपन होगा, या तो ये गैप अप कर देंगे, या तो गैप डाउन करेंगे। तो आपको नजर देना है, ये कुछ लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, आप देखिए आपके सामने ही चार्ट है मेरा, आप भी खुद डिजाइन कर सकते हैं। ये 1 आवर चार्ट है, आप देखिए इस पोर्शन में थोड़ा बेरिश हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो मैंने इस एरिया को एज अ सपोर्ट कंफर्मेशन लिया है 15,083 का, जिसके बाद आप डबली श्योर हो सकते हैं निफ्टी नीचे जाने की आशा रखता है।
अगर आप इस लेवल को शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ 15102 पे, सॉरी 15119 या 15120 पे, ये स्टॉप लॉस लगाइए। एंड बिलो दिस लेवल 15083 आप इस निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके नीचे ट्रेवल करना शुरू करता है, तो पहला सपोर्ट आपको आएगा 15043 का, जहां निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। फिर 14988 का सपोर्ट आएगा, जहां से ये बुल रैली शुरू हुई थी एक्चुअली, वो एक सपोर्ट हो सकता है। एक सपोर्ट 14883 का आ सकता है एंड द फाइनल सपोर्ट इज 14726। यहाँ पे जाके निफ्टी रुक जाएगा एंड इट कैन बाउंस बैक, यहाँ से वापस बाउंस बैक हो सकता है अगर ये बेरिश मूव देता है मंडे या ट्यूसडे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देखिएगा ये मंडे को अगर ऐसा मूवमेंट आता है, दीज विल द लेवल्स वर्किंग प्रॉपरली ऑन निफ्टी चार्ट, आप देख सकेंगे यहाँ रुकेगा निफ्टी जाकर, तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर वहां से रिवर्सल होता है, नहीं होता है तो कंटिन्यू इन योर पोजीशन, जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहिए जिससे आपका लॉस ना हो। दोस्तों मैं हमेशा अपने चार्ट में यही बोलता हूँ, लॉस मत करना, प्रॉफिट चाहे 1 रुपए हो चाहे 50 पैसे हो। तो दिस वाज अ सिनेरियो कि जब आपका निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप डाउन होता है निफ्टी, तो निफ्टी कैन टेक अ सपोर्ट एनीवेयर। यही मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स काम आएंगे आपके। पहला लेवल होगा 15083, इससे बाउंस बैक करके ऊपर भाग सकता है। अगला लेवल होगा 15043, यहाँ पे भी गैप डाउन हो सकता है। 15888 यहाँ पे भी गैप डाउन हो सकता है, दिस इज मैक्स हो सकता है। इसके नीचे 15883 ये बहुत दूर के गैप डाउन लेवल से, आई डोंट डाउट इतना बड़ा गैप डाउन होगा। अगर होता है तो प्लीज इन लेवल्स को लिखिए। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है कहीं से भी रिवर्सल मार सकता है, आपको प्राइस एक्शन में ध्यान देना है। 2 कैंडल 15 मिनट या 5 मिनट्स में, जो भी आप चार्ट को बिलीव करते हैं उसमें ग्रीन बननी चाहिए। अगर नीचे खुलता है तो स्टॉप लॉस रखिए पहली ग्रीन पर एंड उसके बाद ट्रेड कर जाइए। अगर पलटेगा तो मैक्सिमम मार्जिनली लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपका है। और अगर हम गैप अप होते हैं, हम इस लेवल को तोड़ देते हैं दोस्तों, जो कि लेवल है हमारा 190 का, हम जैसे इसको ब्रेक करते हैं हम ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, चाहे हम फ्लैट खुले हों चाहे हम गैप अप करते हैं, तो ऊपर क्या रेजिस्टेंस मिलेंगे इसकी बात करेंगे। और दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया था जिसके बाद हमारी बहुत बड़ी बेरिश रैली आई थी और हमारी क्लोजिंग इसके टॉप जो इसने लगाया था उसके नीचे ही हुई है। इसका टॉप जो लगा था उसके नीचे ही हमने क्लोजिंग दी है दोस्तों, और इसका टॉप बना था 15177 का एंड हमने 175 पे आज क्लोजिंग दी है। दिस इज समथिंग टू बी नोटिस। हम बात करते थे अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो आगे ऊपर रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो ऊपर का पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ये है 15259 या 260 का रेजिस्टेंस पड़ेगा आपको पहला। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज दिस रेड कैंडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी की राह में ऊपर जाने के, 15338 का, 1533340 आप बोलेंगे चाहे जो बोलेंगे, ये एक रेजिस्टेंस आएगा। एंड इसके बाद हम एक अपने नए टॉप की राह को और मजबूत कर लेंगे क्योंकि हम पहुंच जाएंगे फाइनल टॉप पर जो हमारा लगा था 431 पर। यह हमारा 431 का टॉप है। तो दोस्तों ऊपर की राह के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो रजिस्ट कर सकते हैं निफ्टी के मूवमेंट को, 15259, 15341 एंड 15431, यही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है निफ्टी के अपसाइड में। अगर ये 3 टूट गए तो पक्का हम नए टॉप की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। पर आपको इन लेवल्स पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि यही 3 पॉइंट्स है जो रजिस्ट करेंगे नए टॉप बनाने के चक्कर में। तो मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपके ऊपर के लेवल्स दे दिए, नीचे के लेवल्स दे दिए हैं, आप सारे लेवल्स पे काम करिए। अगर ऊपर कहीं रजिस्ट करता है निफ्टी, सोचिए अगर जाता है निफ्टी इधर कहीं रेजिस्टेंस लेता है गिरता है वापस, तो आपको ये रैली मिल जाएगा। आप सोचिए आप इस पॉइंट को कवर कर पाएंगे। बस एक 10-15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में आपको 2 रेड कैंडल बननी चाहिए। यहाँ स्टॉप रखिए, यहाँ पे ट्रेड लीजिए एंड यू कैन कवर दिस रैली। ऐसे पैसा बनेगा दोस्तों, ना कि बायस होके कि मैं तो नए टॉप की तरफ जा रहा हूँ भैया लॉन्ग खरीद के बैठ जाऊँ, मैं जा रहा हूँ नीचे मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। ये बायसनेस आपका पैसा नहीं बनाएगी, आपका पैसा लुटवा देगी इस मार्केट में। तो कोशिश करिए लेवल्स पे काम करिए, यही एक डिसिप्लिन है जो आपको पैसा बनाने में आगे लाएगा मार्केट में एंड आप लंबे समय तक खेल पाएंगे इस मार्केट में, अपने घर में पैसा बना पाएंगे रोजाना। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों देखिए, दिस इज द मैजिक ऑफ लेवल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल पे काम क्यों करिए। ये देखिए बैंक निफ्टी की जो बड़ी भारी कैंडल डेली कैंडल बनी है फाइनली रजिस्ट कम हुई है। मेरा लेवल था 34688 का एंड जो चार्ट पे लेवल निकल के आता है 34694। बताइए सिर्फ 6 पॉइंट से बैंक निफ्टी तो इतनी बड़ी जंगली बिल्ली है कि कहीं भी भाग सकती है, आप जानते हैं। सिर्फ 6 पॉइंट से मैंने मिस किया इस लेवल्स को टॉप के एंड दिस इज पहले की लाइन बनी हुई है। अगर मैं अभी बनाता तो मैं 694 पे ही बना देता आपके लिए, पर ये मैं पहले ही लेवल बनाया हुआ है
एंड सो दिस इज द मैजिक ऑफ लेवल्स। जैसे खेलते हैं आप, देखिए मेरी कोई भी कैंडल देखिए प्रॉपरली मैच होती है एंड प्रॉपर लेवल्स मिलते हैं मेरे जा जाके निफ्टी या बैंक निफ्टी में। इसीलिए बोलता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए, आपकी बहुत मदद होगी दोस्तों, मेरा विश्वास करिए। एंड प्लीज़ बी द मेंबर, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसमें। टेलीग्राम पे भी आप जाके दे सकते हैं मेरे क्लाइंट ने कितना अच्छा पैसा बनाया है एंड द टाइप ऑफ कॉल्स आई एम गिविंग और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें। दोस्तों चार्ट क्लियर कर दिया बिल्कुल, तो अब फ्रेश तरीके से हम डिजाइन करेंगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको बेरिश कब हो जाना है दोस्तों, दिस विल कम आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी। जब आपको बेरिश हो सकते हैं 34118 का लेवल निकल के आ रहा है, जिसके नीचे यू कैन गो बेरिश इन बैंक निफ्टी। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने अब डबल टॉप कैरेक्टर बना दिया है इसका। बैंक निफ्टी ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, तो ये भी हो सकता है जो मैंने आपको बोला, और फिर यहां से ही पलट जाए दोस्तों। तो बैंक निफ्टी यहां पे कहीं सपोर्ट लेकर दोस्तों यहीं से पलट सकता है, ऊपर भाग सकता है 37,000 अपने टॉप की तरफ, या तो और नीचे ब्रेकडाउन दे जाए आपको। कोई भी पॉसिबिलिटी है, या तो यहीं से ब्रेकआउट होके भाग सकता है बैंक निफ्टी। इस बात को समझिएगा, मैं बहुत ध्यान से आपको चार्ट पे यही चीज दिखा रहा हूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कोई नहीं बात करेगा डबल टॉप इन सब की, पर कुछ भी पॉसिबल है इस निफ्टी में। ये एक एनालिसिस है, मैं लेवल्स दूंगा आपको, उसी पे काम करिए बस। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप बायस हो जाइए, आप बेयर बनिए या बुल बनिए, उससे पैसा नहीं बनेगा, आप अपना पैसा लुटवाएंगे। मैं बार बार यही बात कहता हूँ वीडियो में। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे क्या लेवल्स हो सकते हैं इसमें आने वाले मंडे को इसमें, और क्या मूवमेंट होगा तो कहाँ मार्केट जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों तीन चीजें हो सकती है, या तो फ्लैट खुलेंगे, या तो अपसाइड खुलेंगे गैप अप मार्केट, या तो गैप डाउन। तो अगर हम फ्लैट खुलते हैं इधर ही करी 34,606 के आसपास ही खुल जाते हैं, 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे, और इस लेवल के नीचे रहते हैं, इस लेवल के नीचे रहते हैं जो कि निकल गया 34,700 अराउंड। इसके नीचे हम रहते हैं और हम यहीं कहीं घूमते रहते हैं। तो पहले तो आप साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड ही मत करिएगा, एंड आई ऑलवेज गो एंड अपडेट माय व्यूअर्स ऑन टेलीग्राम कि साइडवेज से मत करो। कॉल पुट बायर्स के लिए तो कोई फायदा नहीं है, सेलिंग करके करें तभी फायदा है, थोड़ा बहुत पैसा। तो ये हो सकता है, और फिर यहां से ब्रेकआउट आ सकता है। अब आपको ब्रेकआउट लेवल आपका क्या हो सकता है नीचे जाने के लिए, ये लेवल है 34,118। 34,118 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ना चले तब तक आप बेरिश मत होइएगा दोस्तों। तो यहाँ कुछ कैंडल्स बननी चाहिए, या तो फ्लैट खोलने के बाद कैंडल 15 मिनट की बने, 15 मिनट की बने, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए एंड शॉर्ट कर दीजिए मार्केट को। या तो इधर क्रॉस हो जाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए एंड लॉन्ग कर लीजिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, आई डोंट नो मार्केट साइडवेज जाएगी कहाँ जाएगी, पर यू कैन टेक अ चांस। एंड किधर चली गई आपका प्रॉफिट है, नहीं तो बहुत छोटा सा लॉस हो जाएगा दोस्तों। एंड आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, देन यू हैव टू वेट फॉर द प्रॉपर लेवल्स टू कम इन मार्केट। लेवल आपके सामने बनाए हैं मैंने दोस्तों इसीलिए। तो अगर जैसे ही आपका 34,118 का लेवल कटता है, मैंने अपनी टीम में भी कल स्टॉप लॉस दिया था 34,118, जैसे इसके ऊपर भागेगा पागल हो जाएगा। तो आप ये चीज देखिएगा, जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटता है, ये लेवल कटता है, तो यू कैन गो बेरिश। 15 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस रखिएगा। बैंक निफ्टी अपने चार दिखाएगा नीचे जाने का, बहुत बड़ा लेवल है नो डाउट। आप लोग कहेंगे शिव भाई 400 पॉइंट मैं मूव कर जाऊँ तभी मैं बोला, फ्लैट जैसे खुले 15 मिनट की कैंडल के अगेंस्ट जो कैंडल बनती है उसके पे आप ट्रेड करिए एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑन द बॉटम ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल। तो ये लेवल कटते ही बिल्कुल पक्का हो जाएगा बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहता है। तो नीचे के क्या क्या लेवल आएंगे, ये आएगा पहला लेवल 33,726 का इंपॉर्टेंट लेवल आएगा जो सपोर्ट देगा बैंक निफ्टी को। इसके बाद जो लेवल आएगा ये आएगा 33,500 का, जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा, सपोर्ट 2। सपोर्ट 3 विल बी 33,300 अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी इनको तोड़ देता है तब बैंक निफ्टी नीचे की राह पकड़ेगा एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी 32,600 एंड 32,300। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट देंगे मंडे को अगर बड़ा मूव डाउन साइड देता है तो। और डाउन साइड अगर गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कहीं पे भी सपोर्ट लेके पलट सकता है दोस्तों। आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना है, 15 मिनट की कैंडल के अगेंस्ट में कौन सी कैंडल बन रही है उसके हिसाब से ही ट्रेड करिएगा। अगर ये सपोर्ट लेता है गैप डाउन लेकर 33,726 पे, तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर पलटता है वहां से 34,127 पे भी लेता है और वापस पलटता है, तो अपने नए हाई की तरफ भाग सकता है। ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ये ट्रेंड लाइन आपको काम करेगी, जैसे तोड़ेगा ये पागल हो जाएगा बैंक निफ्टी 37,000 की तरफ जा सकता है। क्योंकि निफ्टी के टॉप में
हमारे पास सिर्फ 200 से 250 पॉइंट बचा हुआ है, पर बैंक निफ्टी की टॉप रैली होने में भी अभी 37,600 का टॉप है। आज हमें 34,600 पे 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी को रैली करना है अभी अपने टॉप की तरफ जाने के लिए। एंड जहां निफ्टी ने सिर्फ 300 पॉइंट रैली करना है अपने टॉप की तरफ जाने के लिए। सोचिए कितना बड़ा मूव आप कर सकते हैं सिर्फ एक लेवल्स पे काम कर कर। तो आपको ध्यान देना है प्राइस एक्शन पे और लेवल्स पे, कहाँ जा सकता है। नीचे अगर गैप डाउन हुआ तो जैसे मैंने बोला सपोर्ट ले सकता है, कहीं भी 33,516 सपोर्ट है, 33,276 सपोर्ट निकलेगा इस कैंडल इस मंडे को, 32,610 सपोर्ट निकलेगा एंड 32,320। ये कुछ इंपॉर्टेंट नीचे के सपोर्ट्स मैंने दे दिए हैं, कहीं पे भी सपोर्ट लेता है आप वहां से घुमाइए, वहां से पैसा बना पाएंगे। और अगर अपसाइड खुल जाता है, ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, लेवल फॉर ब्रेकआउट फॉर बैंक निफ्टी 34,730 अराउंड 750, 34,750 के अराउंड ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तब आप बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए ट्रेड करिए दोस्तों। एंड पहला रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को निकल के आएगा वो ये होगा 34,900 का, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी के लिए निकल के दोस्तों। एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस कमिंग इन विल बी दिस 35,413, ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्ट करे, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देगा और रेजिस्ट करेगा अपसाइड मूव को। एंड इसके बाद जो तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए वो ये है 34,924, ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड रेजिस्टेंस आएगा जो बैंक निफ्टी के ऊपर जाने में रेजिस्टेंस देगा। पर अभी भी आपको नज़र 35,000 के अराउंड ही रखनी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है दोस्तों, जो कि मेरा लेवल आ रहा है 34,993 का। तो जैसे ही बैंक निफ्टी अपना 34, जैसे जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का लेवल बताया है 34,710 या 700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, देन यू कैन गो लॉन्ग दोस्तों विद द स्टॉप लॉस एट अंडर 34,700 पे स्टॉप लॉस लगाइए एंड ट्रेड करिए इसको अपसाइड के लिए। 34,893 का लेवल आ सकता है, 35,413 का लेवल आ सकता है, 35,924 का लेवल आ सकता है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, आप अच्छा पैसा वहाँ बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे आप कमेंट में करिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देखिए बायस होकर आपका पैसा नहीं बनेगा, ना बेयर है मार्केट में ना बुल है मार्केट। मार्केट ऐसे ही चलती है, प्रॉफिट बुकिंग कर करके चलेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी और बड़े खिलाड़ी इसको घुमाएंगे। एसजीआई का एक फर्जी इंडेक्स है जो आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है, उसको देखना बंद कर दीजिए। अभी एसजीएस निगेटिव बैठा है, अभी जो लोग घर पे देख रहे होंगे 104 पॉइंट की गिरावट है। एसजीएस का सपोर्ट 15,060 पे निकल के आता है। तो आप समझिए ये पूरा फर्जी इंडेक्स है, पूरा एफआईआई इसको चलाता है, कोई और नहीं चला रहा है इसको, आप कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी नज़र देना बंद करिए, सुबह देखिए एक बार ट्रेडिंग करने से पहले कहाँ पे है, क्या मार्केट खुल सकती है। बस टेंशन मत लीजिए, रात को देख के सुबह मार्केट पलट जाती है, ऑप्शन चेंज पलट जाती हैं मार्केट के हिसाब से। आपने खुद देखा होगा 34,000 में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सब चेंज हो गया एक साइड में, सब चेंज हो गया अचानक से बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया। जिधर ऑपरेटर मार्केट घुमाएगा उधर ये राइटर्स भी जाएंगे, उधर आपको भी जाना है। आप समझिए आप भी उधर ही मूव करेंगे तभी आपका पैसा बनेगा। अगर अगेंस्ट पोजीशन लेंगे तो आप लॉस करेंगे दोस्तों उसमें। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मोटिवेशन होता है एक यूट्यूबर के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा टाइम टू टाइम। पहले मैं न्यूज़ लेकर आता हूँ आपके लिए, जो भी आया है मार्केट में मूवमेंट की हो रही है।